नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी को लेकर रांची में ट्रैफिक प्लान जारी, 3 दिनों तक रहेगी विशेष व्यवस्था। रामनवमी पर्व को लेकर रांची शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत प्लान जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 26, 27 और 28 मार्च 2026 को शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ये जानकारी प्रेस रिलीज के जरिए दी गई है। इन 3 दिनों के दौरान शोभा यात्रा, झांकियों और विसर्जन कार्यक्रम को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। 26 मार्च को शहर के कई अखाड़ों से संध्या के समय झांकियां निकाली जाएंगी। इस दौरान शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन भी शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा किशोरी यादव चौक, अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, सुभाष चौक और सुजाता चौक जैसे प्रमुख मार्गों पर ऑटो, टोटो और नगर निगम की बसों का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। 27 मार्च को रामनवमी का मुख्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसे लेकर सबसे कड़ी व्यवस्था लागू की गई है। इस दिन सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं दोपहर 12:30 बजे से रात 12:30 बजे तक छोटे मालवाहक वाहन, ऑटो और टोटो का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। दोपहर 1 बजे से जुलूस समाप्त होने तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। चतरा में महुआ चुनने गई महिला की हत्या, अपराधियों ने टांगी से गला काटा, जंगल से छत बिछत हालत में मिला शव। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 45 साल की महिला गीता देवी की टांगी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। सोमवार देर रात आरोदाना के पानुसाही जंगल से उनका शव बरामद किया गया। मृतका किशनपुर स्थित नारायण बांध टोला की निवासी थी। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गीता देवी सोमवार दोपहर करीब 3 बजे घर से पास के जंगल में महुआ चुनने के लिए निकली थी। आम दिनों की तरह परिजन उनके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम 5 बजे तक जब वह घर नहीं पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद देर शाम सदर थाना में गुमशुदगी की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात चले अभियान के दौरान रात करीब 1 बजे महुआ के एक पेड़ के नीचे गीता देवी का शव बरामद किया गया है। रामनवमी जुलूस के दौरान धनबाद में नहीं होगी बिजली गुल, जेबीवीएनएल का स्पेशल प्लान तैयार। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में इस बार रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली गुल नहीं होगी। त्योहार को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विशेष तैयारी की है, ताकि श्रद्धालुओं को इस जुलूस में शामिल लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रामनवमी के मौके पर शहर में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में जेबीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता समेत कई तकनीकी कर्मियों को तैनाती रहेगी। यह टीम पूरे समय बिजली आपूर्ति पर नजर बनाए रखेगी और किसी भी खराबी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करेगी। नौका विहार में घुसा हाथी, पर्यटकों में मची अफरा तफरी, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। सरायकेला खरसावां जिले के चौंडल स्थित नौका विहार क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंच गया। हाथी को देखते ही मौके पर मौजूद पर्यटक और दुकानदार दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के दुकानों व सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि हाथी ने किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ देर बाद वापस जंगल की ओर लौट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी के इलाके में आने की सूचना पहले ही वन विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण यह दुर्घटना हो पाई है। नौका विहार एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड से रोजाना हजारों पर्यटक बोटिंग और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं पर्यटकों के बीच डर का माहौल पैदा करती हैं। एमजीएम में लापरवाही की पराकाष्ठा, 9 दिनों तक लापता मरीज का शव कचरे से बरामद, सिस्टम पर खड़े हुए गंभीर सवाल। कोलाहल से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में व्यवस्था की परतें एक बार फिर उजागर की गई हैं। दरअसल अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता का एक और भयावह मामला सामने आया है। जिस मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, वही 9 दिनों तक गायब रहा और अंततः उसका शव अस्पताल परिसर के भीतर कचरे के ढेर से बरामद किया गया है। यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का दस्तावेज है। क्या सुनील यादव की मौत सिर्फ एक हादसा है या उस सिस्टम की नाकामी है जो इलाज का भरोसा देता है लेकिन सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पाता?
बागबेड़ा के बाबाकूटी निवासी 45 साल के सुनील यादव, जो पिछले 9 दिनों से लापता थे, उनका शव सोमवार शाम करीब 5:30 बजे अस्पताल परिसर स्थित कैथ लैब के समीप कचरे के ढेर से बरामद किया गया। शव की हालत ऐसी थी कि तेज दुर्गंध और मक्खियों के झुंड ने पहले ही इस त्रासदी की गवाही दे दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस मरीज के हाथ में अभी आईवी कैन्यूला लगा था, वह अस्पताल के भीतर परिसर में ही 9 दिनों तक पड़ा रहा और किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कचरे के ढेर से उठ रही बदबू से परेशान एक चाय विक्रेता ने अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां एक सड़ा गला शव मिला है। पहचान करने पर पता चला कि वह 14 मार्च से लापता मरीज सुनील यादव है। 27-28 मार्च को झारखंड में बारिश के आसार। अगले 4 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के संकेत। गुमला राज्य का सबसे ठंडा जिला। झारखंड के मौसम में बीते 24 घंटे के दौरान मिलाजुला असर देखने को मिला है। रांची समेत कई जिलों में दिन के समय आंशिक बादल छाए रहे, हालांकि मौसम शुष्क बना रहा। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान के स्तर पर गुमला सबसे ठंडा जिला बना रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल 24, 25 और 26 मार्च को मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। 27 मार्च के लिए पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के कारण लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हो सकता है। विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और खुले स्थानों पर सावधानी रखने की सलाह दी है। राज्य के कई हिस्सों खासकर रांची, खूंटी और लोहरदगा में सुबह के समय घना कुहासा भी देखने को मिल रहा। सुबह 6:30 बजे तक दृश्यता कम रहने के कारण लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 29 मार्च से एक बार फिर आसमान साफ होगा और मौसम शुष्क हो जाएगा। फिलहाल मार्च के इस बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी के बीच ठंड का एहसास करा दिया है, जिससे यह महीना सामान्य से अलग नजर आ रहा है। चतरा में गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत। झोलाछाप डॉक्टर ने लगाए 4 इंजेक्शन, हालत बिगड़ी तो गयाजी ले गया, फिर फरार। चतरा के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी में कथित झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक 40 साल के व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मझगावा निवासी विनोद सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विनोद सिंह मामूली इलाज के लिए दंतार स्थित तथाकथित डॉक्टर शिवशंकर शर्मा उर्फ ठाकुर जी के क्लिनिक पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना सही जांच के एक के बाद एक 3-4 इंजेक्शन लगा दिए थे, जिसके बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। मृतक के साले राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इंजेक्शन दिए जाने के तुरंत बाद विनोद सिंह की क्लिनिक में ही बेहोश होकर गिरने पड़े थे। स्थिति गंभीर होता देख आरोपी डॉक्टर ने परिजनों को झांसा दिया। बेहतर इलाज के नाम पर उन्हें पड़ोसी राज्य बिहार के गयाजी ले जाने की बात कही। परिजन भी घबराहट में उसके साथ चल दिए। सोमवार रात जब वे गया पहुंचे तब तक विनोद सिंह की हालत और बिगड़ चुकी थी। वहीं कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। विनोद सिंह की मौत होते ही आरोपी डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के 3 लोग रो रो कर बदहाल हो गए। वहीं ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। झारखंड को 412.68 करोड़ की केंद्रीय सहायता मंजूर। पंचायतों में स्वच्छता और पेयजल सेवाएं होंगी मजबूत। भारत सरकार ने झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह मदद 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करना है। सरकार ने झारखंड को कुल 412.68 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि साल 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में दी जा रही है और इसे टाइड ग्रांट कहा जाता है, यानी इस पैसे का उपयोग केवल तय किए गए कामों में ही किया जा सकता है। यह अनुदान झारखंड की ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों को दिया जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं को जो इसके लिए पात्र हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य की 4,345 ग्राम पंचायतों में 4,342 को, 264 में से 253 ब्लॉक पंचायतों को और सभी 24 जिला परिषदों को यह राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पूरा आवंटन जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, ताकि धन का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस राशि के वितरण के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। पैसा 2011 की जनगणना और क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाएगा। यदि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध होती हैं तो उसी के अनुसार वितरण किया जाएगा।
गोड्डा में होमगार्ड बहाली का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने पर हाईकोर्ट की रोक। गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के संबंध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जब तक इस मामले की पूर्ण सुनवाई नहीं हो जाती तब तक गोड्डा जिला होमगार्ड बहाली का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह याचिका सिकंदर मुर्मू के द्वारा गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के विरुद्ध दायर की गई है। मामले में प्रतिवादियों को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। जमताड़ा में दीपिका बेसरा फिर बनी जिला परिषद अध्यक्ष, निर्विरोध चुनी गई। उपायुक्त रवि आनंद ने दिलाई शपथ। जमताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को समाहरणालय सभागार में चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में दीपिका बेसरा को एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उपायुक्त रवि आनंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासनिक स्तर पर कड़ी निगरानी रखी गई थी और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। इस दौरान जमताड़ा के उपायुक्त रवि आनंद, डायरेक्टर जुगनू सिंह और पंचायती राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि मौजूद रहे थे। मतदान प्रक्रिया में जिला परिषद के कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन इस मतदान प्रक्रिया में अनुपस्थित रहीं। इसके अतिरिक्त एक सदस्य के निधन के कारण जिला परिषद की एक सीट अभी भी खाली है। दीपिका बेसरा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2022 के चुनाव में वह एक वोट से अध्यक्ष पद से बाहर हो गई थी। चतरा के लावालौंग में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नर्सरी के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान 40 साल के प्रकाश ठाकुर के रूप में की गई है, जो सिलदाग पंचायत के मवाडिया गांव के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने बताया कि प्रकाश ठाकुर साप्ताहिक हाट से अपने बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। गैंगस्टर प्रिंस खान ने कांके के कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना गैंगस्टर प्रिंस खान एक बार फिर कांके के कारोबारी से 1 करोड़ रंगदारी की मांग कर रहा है। रंगदारी नहीं देने पर एयरपोर्ट हत्याकांड जैसी वारदात भुगतने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर कांके थाना में FIR दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि बिजनेसमैन के मोबाइल पर एक कॉल आया था और उसने खुद को प्रिंस खान बताया। कहा कि 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। इस घटना के बाद से कारोबारी काफी डरा हुआ है। इस संबंध में ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि प्रिंस खान ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस नंबर से बिजनेसमैन को कॉल आया है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। रिम्स में इकोनॉमिकल ड्रग व कंज्यूमेबल्स स्टोर्स खोलने की तैयारी, मरीजों को मिलेगी सस्ती दवाएं। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों को बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में तैयारी चल रही है। अब अस्पताल आने वाले मरीजों को परिसर के भीतर ही जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के साथ साथ कंज्यूमेबल्स और इम्प्लांट्स भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल के तहत रिम्स प्रबंधन अलग अलग विभागों में 3 से 4 इकोनॉमिकल ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि इस योजना को जल्द लागू करना प्राथमिकता में है, ताकि मरीजों को एक ही स्थान पर भरोसेमंद और किफ़ायती दवाएं मिल सके। इस व्यवस्था के संचालन के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। साथ ही दवाओं, कंज्यूमेबल्स और इम्प्लांट्स पर लगभग 10% का मामूली चार्ज लगाया जाएगा, जिससे स्टोर का संचालन और कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित किया जा सकेगा। समय के साथ यह सिस्टम आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। जमीन विवाद को लेकर चैनपुर चौक जाम, आवागमन 4 घंटे बाधित। पलामू जिले के चैनपुर चौक पर आज मंगलवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के भड़गावा मोड़ पर एक जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान दूसरे पक्ष को रास्ता नहीं दिए जाने से विवाद गहरा गया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने चैनपुर चौक को पूरी तरह जाम कर दिया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और अंचल कार्यालय के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिले में जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता बढ़ती जा रही है और प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
रांची में बिजली ग्रिड में बड़ी चोरी, ट्रांसफार्मर से 1000 किलो कॉपर कॉइल उड़ा ले गए चोर। रांची के पिठोरिया स्थित बिजली ग्रिड में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों के द्वारा 1000 किलो कॉपर कॉइल चोरी कर लिया गया है। कॉपर कॉइल काफी महंगा होता है और बिजली ट्रांसफार्मर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदू बिजली ग्रिड में सोमवार की देर रात तक बेखौफ चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाते हुए लगभग 1000 किलो कॉपर कॉइल काटकर अपने साथ ले गए हैं। चोरी की वारदात रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। इतने बड़े पैमाने पर कॉपर कॉइल की चोरी ने बिजली ग्रिड की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 100 कॉपर कॉइल की कीमत 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। बड़ी चोरी की सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर 1 डीएसपी अमन कुमार पांडे, इंस्पेक्टर असित मोदी और थाना प्रभारी सतीश पांडे दलबल के साथ पहुंचे और आगे की कार्रवाई जारी है। देवघर में व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत, लोगों को शिकायत करने में होगी आसानी। देवघर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की जा रही है। इस सेवा के माध्यम से आम लोगों की सुरक्षा को और भी सुनिश्चित किया जाएगा और यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी तो वह नई तकनीक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्या जिला प्रशासन तक रख सकते हैं। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि इस सुविधा से देवघर के आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा। इसकी शुरुआत आज दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई है। इस सेवा के शुरू होने के बाद आम लोग आसानी से अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। गिरिडीह में पिस्टल से छेड़छाड़ बनी जानलेवा, शराब के नशे में जांच रहा था पिस्टल, तभी चल पड़ी गोली, गंभीर हालत में धनबाद रेफर। गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र स्थित झरकट्टा गांव में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। नशे की हालत में पिस्टल से छेड़छाड़ के दौरान चली गोली से 38 साल के टिंकू मरीक गंभीर घायल हो गए। घायल युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद का रहने वाला है। घटना के बाद उसे तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार टिंकू मरीक काम से लौटने के बाद अपने 2 साथियों के साथ झरकट्टा गांव गया था। यहाँ तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान नशे में धुत एक युवक ने अपने पास रखी पिस्टल निकाली। वहीं यह जांचने लगा कि उसमें गोली है या नहीं। लापरवाही के कारण अचानक पिस्टल से फायर हो गई गोली और सीधे टिंकू मरीक के पेट में जा लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे धनबाद रेफर कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार गोली पेट में लगने से स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। रामनवमी पर पलामू में पुलिस अलर्ट, एसडीपीओ के नेतृत्व में पाटन के 2 दर्जन गांवों में फ्लैग मार्च। रामनवमी को लेकर झारखंड के पलामू जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या हुड़दंग को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। सोमवार शाम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश यादव के नेतृत्व में पाटन प्रखंड के करीब 2 दर्जन गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस बल ने कई इलाकों का भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। एसडीपीओ राजेश यादव ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोनों समुदायों से अपील की कि वे आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी धर्म या जाति के त्यौहार में बाधा नहीं बनना चाहती है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मोनू ने दौड़कर शुरू की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। मां की सेहत ठीक होने पर हर दिन 50 किलोमीटर दौड़ रहा पटना के बेउर इलाके के रहने वाले 19 साल के मोनू बेतुरा बाला ने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा दौड़कर पूरी करने का संकल्प लिया है। उन्होंने 15 मार्च को पटना से अपनी यात्रा शुरू की और पहले ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंचे हैं। मोनू प्रतिदिन 50 किलोमीटर दौड़कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। देवघर पहुंचने पर स्थानीय युवाओं ने उनका स्वागत किया और बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना में सहयोग भी किया है। मोनू ने बताया कि उनकी मां लालती देवी की तबीयत खराब होने पर उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि मां के स्वस्थ होने पर वे दौड़कर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। मां के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद मोनू अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। मोनू का अगला पड़ाव 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी होगा। देवघर से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा में 1 माह से ज्यादा का समय लगने की संभावना है।
पलामू में जर्जर बिजली के तार बड़ी दुर्घटनाओं को कर रहे हैं आमंत्रित। रामनवमी में हो चुका है हादसा, विधानसभा में भी उठा था मुद्दा। पलामू के कई इलाकों में जर्जर बिजली के तार एवं पोल बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के अलावा कई इलाके हैं जहां बिजली के तार एवं पोल झुके हुए हैं। पलामू के मेदिनीनगर में जर्जर बिजली के पोल एवं तार का मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। पलामू में 3.2 लाख लोगों के पास विद्युत विभाग का कनेक्शन है। सबसे ज्यादा कनेक्शन मेदिनीनगर के इलाके में है, जबकि सबसे कम रामगढ़ के इलाके में। पलामू के कई इलाके जर्जर पोल एवं तार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश या आंधी चलने के बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और 8 से 9 घंटे तक बिजली गायब रहती है। ग्रामीण इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कई इलाकों में 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिजली गायब रहती है। पलामू का रामनवमी हादसा पूरे देश भर में चर्चित रहा है। 12 अप्रैल 2000 को पलामू में रामनवमी के जुलूस के दौरान बिजली का तार गिर गया था। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद से देश भर में रामनवमी के दौरान बिजली काटने की परंपरा की शुरुआत की गई। घटना के 26 साल हो जाने के बावजूद मेदिनीनगर के इलाके में बिजली के तार एवं पोल की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कोडरमा के हिरोडे स्टेशन पर हादसा, ट्रैक पार कर रहे सीनियर ट्रेन मैनेजर मालगाड़ी की चपेट में आए, इलाज के दौरान मौत। कोडरमा धनबाद रेलखंड के हिरोडे स्टेशन पर एक रेलकर्मी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के गया जिले के जलालपुर निवासी 51 साल के मनोज कुमार पिता ब्रजकिशोर पांडे के रूप में की गई है। वे धनबाद रेल मंडल में सीनियर ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार सोमवार को ड्यूटी के सिलसिले में कोडरमा से हिरोडे स्टेशन पहुंचे थे। उन्हें कोयले की एक रेक लेकर बांजेडिया पावर प्लांट के लिए रवाना होना था। रवाना होने से पहले वे स्टेशन परिसर से कौशन आदेश लेने गए थे। आदेश प्राप्त करने के बाद वे अपनी गाड़ी की ओर लौट रहे थे। चूंकि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम है, इसलिए वे रेल ट्रैक पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जब वे लूप लाइन के ट्रैक को पार कर रहे थे, तभी उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मनोज कुमार की नजर ट्रेन पर नहीं पड़ी और वे उसकी चपेट में आ गए। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी है और वे मौके पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें उसी ट्रेन से कोडरमा स्टेशन लाया गया, जहां से रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान मनोज कुमार ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद उनके शव को कोडरमा स्टेशन के जीआरपी पोस्ट लाया गया। कृषि बाजार से 40,000 का खाद्य तेल गायब, गोदाम का ताला तोड़ की गई चोरी, व्यापारियों में नाराजगी। बोकारो के 50 स्थित कृषि बाजार में चोरी की घटना सामने आई है। ITI मोड़ के पास स्थित इस बाजार में चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर लगभग 40,000 रुपए कीमत के खाद्य तेल चुरा लिए हैं। इस घटना से बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। बाजार समिति के अध्यक्ष और खाद्य तेल व्यापारी अनिल गोयल सुबह अपनी दुकान पहुंचे तो गोदाम का ताला टूटा पाया था। अंदर स्टॉक की जांच करने पर उन्हें कई तेल की पेटियां गायब मिली हैं। उन्होंने तत्काल चोरी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पीड़ित व्यापारी अनिल गोयल ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल की चोरी बिना किसी वाहन के संभव नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया कि चोरों ने घटना को अंजाम देने के लिए 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया होगा। अनिल गोयल ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा के नाम पर हर महीने मोटी रकम ली जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि व्यापारी सरकार को करोड़ों रुपए का GST देते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती है। गढ़वा में रामनवमी की तैयारियां तेज, पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चैत्र नवरात्र के छठे दिन गढ़वा जिला पूरी तरह भगवा में नजर आ रहा है। सड़कों के किनारे राम भक्तों द्वारा लगाए गए भगवा झंडों से पूरा शहर सनातन संस्कृति के रंग में रंग चुका है। वहीं आज मंगला जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। रामनवमी पर्व के मद्देनजर गढ़वा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसी क्रम में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में दंगा निरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र गढ़वा के नेतृत्व में संपन्न किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने बलवा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की रणनीतियों का अभ्यास किया है। इस दौरान दंगाइयों को नियंत्रित करने, संवेदनशील हालात में त्वरित कार्यवाही करने और आपसी समन्वय बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य जवानों की तत्परता और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की दक्षता को परखना था। इस अभ्यास में एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया कि वे रामनवमी के दौरान पूरी तरह अलर्ट रहें, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें और आम नागरिकों के साथ संयमित व्यवहार बनाए रखें। जमताड़ा में टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 5 टन अवैध कोयला जब्त।
जमताड़ा में अवैध खनन और कोयले के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार शाम उपायुक्त के निर्देश पर गठित विशेष टास्क फोर्स ने छापेमारी कर करीब 5 टन अवैध कोयला जब्त किया है। यह कार्रवाई माइनिंग इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में नाला विधानसभा क्षेत्र के बिंदा पत्थर थाना अंतर्गत सोरेनपारा में की गई। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयला जमा कर उसे खपाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने औचक छापेमारी की है, जहां भारी मात्रा में कोयला भंडारित पाया गया है। जब्त कोयले को ट्रैक्टरों के जरिए सुरक्षित रूप से बिंदा पत्थर थाना परिसर में पहुंचाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम अब इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान करने में जुट चुकी है। खुंटी के तोरपा में फायरिंग, गैस एजेंसी संचालक के घर के बाहर चली गोलियां। खुंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना हिल चौक स्थित नगर भवन के समीप की है, जहां बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक नरेंद्र साव के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया। मंगलवार की सुबह कार में गोलियां के निशान देखकर गैस एजेंसी संचालक ने पुलिस को सूचना दी। सोमवार रात करीब 11 बजे 3 लोग बाइक से मौके पर पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में कई राउंड गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गए थे। फायरिंग का मुख्य निशाना घर के बाहर खड़ी कार थी, जिस पर गोली के निशान पाए गए हैं। घटना के वक्त आसपास के लोग अपने घरों में थे। सूचना मिलने पर तोरपा थाना की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान पुलिस को मौके से 4 खोखे मिले हैं। इसके आधार पर माना जा रहा कि 1 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।